अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं भाई, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरे एलविश यादव के आगे जब भी कोई बोलने के लिए जाता है तो साला एलविश यादव उसको थप्पड़ मार देता है। This is why education is important. तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि साला ये मैटर क्या है। अपने बिग बॉस विनर प्लस करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले यूथ आइकॉन एलविश यादव ने अपने दोस्तों के साथ झुंड में आके मैक्सटन को पीट दिया। तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाव, उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया, इसलिए हाथ रुक गया। अब इस मैटर के पीछे की बैक स्टोरी क्या है मैं बताता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले एक चैरिटी के लिए क्रिकेट मैच हुआ था, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्लस क्रिकेटर्स प्लस इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल थे, जिसमें से एक थे अपने मुनावर फारूकी और एक थे अपने एलविश यादव। तो आपको तो पता ही है कि इन दोनों का तो पहले से ही 36 का आंकड़ा है। अपने एलविश यादव को जब भी मौका मिलता है तो कट्टर हिंदू बन के मुनावर को पोक करता रहता है। टाइम बिग बॉस में उनके फैन आर्मी है, उनके पीआर खरीदे हुए पेजेस हैं और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी उनको मैच करते हैं, समझे? हिंदू वाली बात यूके भाई के साथ भी हो रही है। हाँ, ये तो भाई होएगी। तुम्हें ना उनका सरनेम में एक चीज कॉमन मिलेगी, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता ना, तो कह देंगे एट फैलाता है। असली एट भाई साहब वो लोग फैलाते हैं, हम नहीं फैलाते एट। हम तो शांति प्रिय लोग हैं। सॉरी, शांति प्रिय लोगों से ज्यादा पीसफुल। तो अब लोगों को जब पता चला कि ये दोनों इस चैरिटी मैच में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तो हिटिंग आर्गुमेंट हो ही जाएगी, या फिर ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली इग्नोर ही कर देंगे। लेकिन हुआ साला बिल्कुल इसका उल्टा। ये दोनों तो आपस में ऐसे घुल मिल रहे थे जैसे साला एनिमल में रणवीर कपूर तृप्ति से घुल मिल रहा था। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ये मिल के लगा। तो ये वाला सीन देख के तो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोग बोलने लगे कि एलविश यादव तो दोगला हिंदू है, इसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये ऐसे कैसे मुनावर फारूकी से ऐसे घुल मिल सकता है, जिसने हमारे भगवान जी के ऊपर गलत सलत वीडियो बनाए थे। तू तो साला पहले इसके अगेंस्ट था, अब क्या हो गया तुझे? तो ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स और ट्वीट्स करने लगे। तो इन सब ट्वीट्स में एक मैक्सटन का भी ट्वीट था, ये वाला। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा, आई समझ में। तो मैक्सटन का ये वाला ट्वीट देख के एलविश यादव की सुलग गई। तो एलविश यादव ने इस ट्वीट का रिप्लाई किया, भाई तू दिल्ली में रहता है, सोचा कि याद दिला दूं तुझे, साला सिस्टम फाड़ देंगे। तो ऐसे इन दोनों का थोड़ा बहुत ट्विटर वार चलता है। फिर एलविश मैक्सटन को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि ये ले भाई एड्रेस, हिम्मत है तो आजा। तो मैक्सटन बोलता है कि ठीक है आ जाता हूँ। फिर मैक्सटन निकल पड़ता है मेट्रो पकड़ के गुड़गांव के लिए, जिसका वो ट्विटर पे अपडेट भी देता रहता है कि यहाँ तक पहुँचाऊँ, वहाँ तक पहुँचाऊँ, कहाँ है तू, कितने बजे आऊँ। हेडेड टू गुड़गांव, ये अपने मिनट टू मिनट वाला जो कहते हैं ना अपडेट, अपने फैंस को यही वो दे रहे हैं कि भाई अब मैं मिलने जा रहा हूँ, अब मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, अब मैं 40 मिनट के रास्ते पर हूँ। मैक्सटन को लगा होगा कि हाथ वाथ मिलाएंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करके मैटर को सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही एलविश आया, मैक्सटन ने हाथ बढ़ाया आगे शेक हैंड करने के लिए, लेकिन तभी एलविश को लगा कि मैं तो मेरे साथ झुंड लेके आया हूँ, तो मैं शेक हैंड करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो एलविश यादव ने मैक्सटन के गाल पे ही शेक हैंड कर दिया और पूरे झुंड के साथ मैक्सटन को पीटना चालू कर दिया। This is why education is important. तो ये थी एलविश यादव वर्सेस मैक्सटन के फाइट की बैक स्टोरी। अब इस मैटर में कौन सही है और कौन गलत, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर एलविश यादव अकेले जाके मैक्सटन से अच्छे से मिल लेता, या फिर अकेले ही जाके 1-on-1 झगड़ा भी कर लेता, एक दूसरे को साला कूट देते ये लोग, तब इतना ज्यादा कुछ मैटर भी नहीं होता। 4 घुसे ये खा लेता, 5 लाता वो खा लेता, मैटर खत्म। लेकिन एलविश भाई तो एलविश भाई है, एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई मैक्सटन को मारने के लिए पूरा का पूरा झुंड लेके आता है और मैक्सटन रजनीकांत जैसे अकेले ही लड़ लेता है। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। नहीं मतलब बंदे के डेयरिंग को तो मानना पड़ेगा। इतना मार खाने के बाद भी एलविश से माफी नहीं मांगी बंदे ने, बोला कि मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मतलब इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जो 15-16 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठा है, इसमें इतनी भी मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। नहीं मतलब चलो पोकिंग वोकिंग तो चलती रहती है, और मैक्सटन का काम भी वही है, पोकिंग करना। हमेशा ही किसी ना किसी को पोक करता ही रहता है वो। और जैसे एलविश ने अपने रिप्लाई वीडियो में भी बोला कि 8 महीने से वो इसको पोक करते आ रहा था। यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना, जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने। बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा,
मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा। भाई सेलिब्रिटी हो यार तुम, अब इन सब ट्रोलिंग और पोकिंग को मैच्योरली हैंडल करते आना चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि साला किसी ने पोक कर दिया तो 4-5 लोंडे साथ में ले जाके पेल दिया उसको। भाई आजकल किसकी पोकिंग और ट्रोलिंग नहीं होती यार। अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुम्हारी पोकिंग और ट्रोलिंग होना तो लाजमी है। ये नहीं कि साला किसी ने पोक कर दिया तो जाके उसको चोक कर दिया। भाई इन सब चीजों को इग्नोर करना होता है, लेकिन तुम साला अपने ईगो पे लेके बैठ जाते हो कि किसने पोक किया रे, मुझे इसकी माँ का नागा टोल लगा, कौन है रे वो। वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज करना है। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड। कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने। आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है। जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज करना है। भाई माना कि वो सब प्लान करके आया था, कैमरा छुपाना हो, माइक लगाना हो, सेटअप लगाना हो, कुछ भी हो, लेकिन मारना तो तुमने स्टार्ट किया ना। वो तो बेचारा हाथ मिला रहा था तुमसे, तुमने तो सीधा पेल ही दिया। नहीं मतलब जिसको पेलना था उसके साथ तो मजे करके आ गए तुम, और जिससे बातचीत करके मैटर सॉल्व करना चाहिए था उसको पेल दिया तुमने। अब इसी मैटर पे कुछ लोग मजे ले रहे हैं पॉपकॉर्न खा के। अब मैक्सटर ने सारे मैटर के बाद एल्विश यादव के ऊपर आईपीसी सेक्शन 147, 149 के तहत एफआईआर रजिस्टर कर दी है। लेकिन मैक्सटन का कहना है कि ये सब बेलेबल सेक्शन है और नॉन बेलेबल सेक्शन के ऊपर पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर रहे। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है। तो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। देखो देखा जाए तो इसमें मैक्सन की भी गलती है, लेकिन पोकिंग और ट्रोलिंग करने पे तुम 4-5 बंदे ले जाके उसको पीट देते हो, उसको जान से मारने की धमकी देते हो, ये तो कतई डिफेंडेबल नहीं है। उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की। लेकिन कुछ लोग इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। ये बहुत सारे स्टोरी मेंशन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बोल रहे हैं कि इसमें उसने मार लगा दी, उसने इसमें मार लगा दी। जो भी है, कोई किसी को बिना बात में मारता नहीं है, और मार खाने के काम करोगे तो पिटोगे ही। चलो मान लेते हैं कि उसके कर्म ही पीटने वाले थे, लेकिन एल्विश यादव में इतना गुदा होता तो जाके अकेले पेल देता ना मैक्सटन को। ये झुंड में जाके अकेले बंदे के ऊपर चढ़ना कौन सी प्राउड वाली बात हो गई भाई। This is why education is important. नहीं मैं क्या कहता हूँ, अभी ये जो क्रिएटर्स लोगों के लिए नेशनल अवार्ड हुआ है ना, उसमें ना एक कैटेगरी और ऐड कर दो, बेस्ट गुंडा ऑफ द ईयर का अवार्ड, और एल्विश यादव को कुरियर कर दो। This is why education is important. तो आपको क्या लगता है इस मैटर में कौन गलत है, एल्विश यादव या फिर मैक्सटन? कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ सीधे सीधे कमेंट करना, समझे? अगर किसी ने भी कमेंट में पोकिंग या फिर ट्रोलिंग की ना तो साला घर में जाके पेल दूंगा, वो भी 4-5 लोंडों के साथ आके, समझे? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।